Good morning, everyone. Very, very welcome to the beautiful, beautiful journey of power and money. Yay! Money, 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 money. I love money. बोलना है सबको रोज. I love money. I love you, Lakshmi Mata. I love you so much for giving me everything. Everything है ना अच्छी फीलिंग देनी है मनी को हर समय शुक्र भी, थैंक यू भी, गुड फीलिंग भी, लव भी, सब कुछ जो हम दे सकते हैं जिस भी तरीके से। तो कल हमने पढ़ा था जब हम जब हमने स्टोरी पढ़ी रोंडा बर्न की, है ना? स्टोरी पढ़ी कि उसने ऐसा किया। अब वो अपनी स्टोरी सुना रही है। अब कभी-कभी क्या होता है, लोग यही स्टोरी सुन के ना निकल पड़ते हैं डोनेशन करने, और लगता है उनको हमें ज़रूरत है, तो चलो हम भी ये करते हैं, हमारे पास भी आ जाएँगे। तो ऐसे नहीं होता कि होता है। उसका जो फंडा था, जो अभी वो आगे बताएगी कि उसने किस इंटेंशन से दिए थे। यहाँ इंटेंशन मैटर्स, है ना? हम बोलते हैं ना इंटेंशन इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी काम को किस इंटेंशन से कर रहे हो। अगर आप वापस पाने की इंटेंशन से कर रहे हो, तो आपके अंदर तो फिर वो सेल्फलेसनेस आई ही नहीं ना, क्योंकि जब वो कर रही थी, तो सेल्फलेसनेस से कर रही थी, है ना? उसने दिया, उसको बहुत खुशी हुई देने में। उसका पर्पस था मनी के लिए गुड फील करना। उसका पर्पस ये नहीं था कि मेरे सारे डेट निकल जाएँगे, चलो मैं थोड़ा डोनेट कराती हूँ, है ना? तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए कि अपने रूटीन में हम गिविंग को लाएँगे। ये नहीं कि रोंडा ने ऐसा किया था, चलो उसके साथ हो गया था, वीकेंड पे ही उसके पैसे आ गए थे, तो हम भी कर लेते हैं ऐसा, चलो, है ना? ऐसा इस थॉट के साथ करोगे तो वर्क नहीं करेगा ये, है ना? तो दिल से अपने जब भी कहीं निकलो बाहर, अब हमने डिसाइड किया था ना, हम जैसे हम बाहर रहते हैं, हमें नहीं मिलता अपॉर्चुनिटी डोनेट करने का, तो अपना मनी नोट निकालते जाओ, और उसको एनर्जी दे दे के रख लो किसी एक बैग में, जहाँ जो आपको लगे डोनेशन बैग ही है। वीक में एक निकाल लो, ज्यादा लगता है वीक में एक निकाल लो, कोई बात नहीं, पर कुछ एक स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए। फिर आप गए बाहर, किसी भी गुरुद्वारे गए, गुरुद्वारे में डोनेट करना इज ओके। वाई? बिकॉज वहां पे लंगर चलता है, वहाँ पे लोगों को खिलाया जाता है ना। आप फूड डोनेट कर सकते हो, गुरुद्वारे में लोग चावल देते हैं, आटा देते हैं। आप देख लो, है ना, क्या देना चाहते हो, क्योंकि वहाँ हर संडे लंगर होता है, हर लोग खाते हैं आके, है ना? कोई, तो इसलिए इट्स गुड टू डोनेट देयर। तो एक ही बात। तो जो भी आपको स्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन गिविंग की थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे जब आप गिविंग की फीलिंग में आओगे ना, तब आप शुरू शुरू में ना, मतलब लोग नहीं होता, लोग नहीं कर पाते, मनी देना बहुत टफ हो जाता है लोगों के लिए। तो इस फीलिंग को बढ़ाने के लिए मैम बोलते हैं, इंडिया में तो बहुत इजी होता है, 10-10 के 3 नोट लिए और बाहर निकले और मिल गया इजीली सबको, है ना, देना। जब हम देते थे, हमने 2021 में जब एसपीएमएच किया था, तब भी मैम ने ये स्ट्रक्चर बोला था, शुरू में ही बोल दिया था, बॉक्स बना लो, 10-10 के नोट का, 5-5, जो भी आपको ठीक लगता है, 3 नोट निकालने हैं और दे के आने हैं। तो हम ना शाम को निकलते थे, मैं और मेरे हस्बैंड रोज। कोविड था उन दिनों, जब कोविड ऐसे लॉकडाउन, ज्यादा बहुत ज्यादा लोग नहीं मिलते थे, लेकिन हम शाम को ऐसे राउंड मारते थे कार में, और जैसे कोई होमलेस है, स्ट्रीट पे बैठे हैं, सबको 3 नोट दिए, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ, और आ जाते थे। बहुत, मतलब मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा ओपनिंग हुआ था देने का, है ना, क्योंकि जब सामने वाला आपको दिख रहा होता है नीडी, तो मन में बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। इंडिया में बहुत इजी है ये काम करना, अगर कोई इंडिया में है तो प्लीज प्लीज डू इट, क्योंकि आप बहुत लकी हो क्योंकि आपको कोई मिल रहा है लेने वाला, है ना? तो बस ऐसे यही बोलूंगी अभी इस बात पे। फिर आगे बढ़ते हैं कि फिर हाँ, वो बता रही है कि उसकी इंटेंशन क्या थी, आगे बढ़ते हैं। I didn't set out to give money away to bring more money to me. I gave it away so I would feel love about money. I wanted to change a lifetime of feeling bad about money. If I had given away that money in order to get money, it would have never worked because it would have meant I was motivated by feeling a lack of money, which is negative, instead of being motivated by love.
But if you give money away and if you feel love when you give it, most surely it will return to you. One man Samita, I can't hear you. Is it me? नहीं मुझे भी नहीं आ रही। अभी आ रही है? यस। हाँ, ठीक है, सॉरी। हाँ, तो वो क्या बोल रही है, उसने मनी इसलिए नहीं दिया था कि उसको और चाहिए था, है ना? वो उसने इसलिए दिया कि उसको लव फील हो मनी के लिए। उसने इसलिए दिया कि लाइफ टाइम से जो वो मनी के बारे में बैड फील करती आई है, बचपन जो भी उसके साथ हुआ पास्ट में, है ना, बचपन से जो भी उसके बिलीव्स थे, तो उसको चेंज करना था उसको। इसलिए उसने फ्यू $1000 निकाले, क्योंकि उसको लगता था कि, क्योंकि वो सीक्रेट मूवी बना रही थी, तो उसको समझ आ गया था कि उसने काफी ज्यादा नेगेटिविटी दी हुई है मनी को, तो उसको ठीक करना था उसको, है ना? तो उसने बहुत सारा डोनेशन किया अपनी फीलिंग को गुड करने के लिए। इसलिए नहीं, वो कह रही है कि अगर मैं ये सोचती कि मैं दूंगी तो मेरे पास आएगा, तो वो कभी वर्क नहीं करता। इफ आई हैड गिवन अवे द मनी इन ऑर्डर टू गेट मनी, इट वुड नेवर हैव वर्क, बिकॉज इट वुड हैव मेंट, है ना, इसका मतलब है कि उसका मतलब था कि इट वाज मोटिवेटेड बाय फीलिंग ऑफ लैक ऑफ मनी। जब हम दे रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अरे ये तो ना वो मल्टीप्लाई होके आ सकता है, चलो चलो देते हैं, तो फिर हम बेसिकली लैक में है ना, अबंडेंट फीलिंग में तो है ही नहीं, विच इज नेगेटिव, इंस्टेड ऑफ बीइंग मोटिवेटेड बाय लव। तो जब भी आप गिविंग करते हो तो वो मोटिवेटेड बाय लव होनी चाहिए, ना कि लैक। बट इफ यू गिव मनी अवे, इफ यू फील लव व्हेन यू गिव इट, मोस्ट श्योरली इट विल रिटर्न टू यू। तो चाहे वो देना हो, चाहे डोनेशन करना हो, चाहे वो शॉपकीपर को देना हो, चाहे वो किसी की पेमेंट करनी हो, चाहे वो लोग जो सैलरी देते हैं सैलरी देना हो, कुछ भी करना हो, देते वक्त, है ना, हमेशा गुड फीलिंग में होना है। अगर आप लव में हो, अगर आप शुक्रगुजार हो, आप ग्रेटफुल हो, जो भी आप दे रहे हो, मनी विल श्योरली कम बैक टू यू। सो वन मैन wrote a check and donated $100 to a charity he felt was really worthwhile. Within 10 hours of writing the check, he closed the largest sale he had ever had in his company. It's not how much we give, but how much love we put into giving. These are the words by Mother Teresa, the Nobel Peace Prize winning missionary. है ना, कल मैम ने बोला था, मतलब हम जब दे रहे हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना दे रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है कितना लव डाल रहे हैं हम उसमें। मतलब कल मैम ने बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं इस बात के कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमारे को बहुत सारी फीलिंग्स आ सकती हैं। एक फीलिंग ये आ सकती है कि यार इतने में क्या होता है, इतने में कैसे, इसका क्या होगा, मैं इसको 10 रुपए दे रही हूँ, इसका क्या, इसकी क्या भूख मिटेगी इतने में। दूसरी फीलिंग आ सकती है, शुक्र है प्रभु आपने मुझे 10 रुपए दिए, मैं इसको दे पा रही हूँ, है ना, मेरे को इस लायक बनाया कि मैं दूसरों की हेल्प कर पा रही हूँ। तीसरी फीलिंग ये आ सकती है कि मेरे पास तो बहुत है, मैं तो ऐसे 10 क्या, मैं तो 100 100 रुपए भी दे सकती हूँ हर हर रोज। प्राउड की फीलिंग, है ना। फर्स्ट फीलिंग थी कि मुझे गिल्ट हो रहा है कि मैं दे रही हूँ पर कम है। दूसरी फीलिंग थी कि मैं दे रही हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ उस मनी के लिए। तीसरी फीलिंग थी मैं बहुत प्राउड से दे रही हूँ, मैं बस मेरे को प्राउड हो गया है कि मैं बहुत रिच हूँ। तो फीलिंग चेक करनी है अपनी 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 अपने से पूछो कि आपको कैसा फील होता है देते हुए, कैसा फील होता है। फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, है ना। आप 5 पाउंड भी दे रहे हो, आप 10 10 रुपए दे रहे हो किसी को, कितनी दिल से दे रहे हो, कितने शुक्रगुजार होके दे रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कितना दे रहे हो। मदर टेरेसा कह रही है दे रहे हो ना, बस उतना काफी होता है। ठीक है, देने से हमारे अंदर एक नई क्वालिटी डेवलप होती है,
देव वो नहीं, दे जो देवे वो देव, मैम ऐसा बहुत कहती है। तो मतलब जो दे रहा है उसके अंदर एक गिविंग गिविंग की क्वालिटी आ गई है ना? तो मतलब अच्छी क्वालिटी है देना, है ना? किसी की मदद करना। तो देना इज नॉट जस्ट मनी, है ना? देने में आप फूड दे सकते हो, फूड फूड क्लोथ्स तो हो ही गया, है ना? फूड क्लोथ सब मनी में आ गया। उसके अलावा पढ़ा सकते हो किसी को, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दिया, किसी को लग रहा है आपको जरूरत है पढ़ाने की, ज्ञान का दान, है ना? किसी को पानी पिला दिया ना, यहाँ पे जैसे बॉटल भर के रख ली, बाहर निकले तो पानी की बॉटल पकड़ा दी। इंडिया में तो बहुत ज्यादा ये होता है कि जैसे गर्मी है, आपने ठंडी बॉटल फ्रिज में रख दी, गली पे रोड पे गर्मी में किसी को ठंडी बॉटल दे दी, मतलब इससे बड़ी बात क्या होगी, है ना? कितनी अच्छी बात होती है पानी पिलाना किसी को। ऐसे ऐसे सोचो और क्या कर सकते हो, कैसे दे सकते हो, देने का, हाँ। और नॉट ओनली दैट, सर्विस भी दे सकते हो आप, है ना? किसी की हेल्प कर दी जाके, है ना? गुरुद्वारे में तो करी ही करी, उसके अलावा भी रोड पे कोई क्रॉस करवा दिया, मतलब देखो आप, मतलब कैसे हम काइंड हो सकते हैं लोगों के लिए, कैसे, और सोचो। जैसे और फॉर एग्जाम्पल नवलीन कुछ लिख रही है, आई एम कंफ्यूज फीलिंग्स व्हेन आई एम प्लानिंग टू बाय गिफ्ट्स, व्हाट अमाउंट इज राइट फॉर अ गिफ्ट, इज ऑलवेज फीलिंग कंफ्यूजिंग, एनी टिप्स हाउ टू मेक इट डाउन इनटू। हाँ तो गिफ्ट्स जैसे नहीं, मैटर नहीं करता, मतलब अगर आप रिटर्न गिफ्ट की बात कर रहे हो या फिर आप किसी के लिए भी गिफ्ट की बात कर रहे हो, प्राइस टैग ना हमारे माइंड में होता है। इस बुक के अकॉर्डिंग प्राइस टैग हमारे माइंड में होता है कि हमें कितने का गिफ्ट देना चाहिए ताकि वो उम, इतना, इट डिपेंड्स ऑल्सो कि आप सामने वाले को जज करके दे रहे हो या क्या कर रहे हो इस टॉपिक में। लेकिन आप उसमें गुड फीलिंग डालो, चाहे वो छोटी से छोटी चीज है, जो छोटी से छोटी प्यारी सी चीज है, अच्छी लग रही है देने में, तो फिर डजंट मैटर, उसको गुड फीलिंग के साथ दो, शुक्र है भगवान जी, थैंक यू बोल के चार्ज कर दो उसको, फिर अच्छी फीलिंग आ जाएगी। है ना? क्लियर हो गया नवलीन आंसर, या? ये है ना? हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, किसने मुझे कितना दिया, वो फालतू के हाँ सवाल जवाब में घुस जाते हो, जज करते हो, you're right। हाँ, होता है ऐसा, बट हम बट सीख फिर रहे हैं वो ना कभी कि हाँ। सेटिस्फैक्शन नहीं होती, कभी कम लगता है, कभी ऐसा लगता है कि नहीं पहले वाला ही ठीक था, मतलब ऐसे ही लेफ्ट राइट, वो कंफ्यूजिंग इज नॉट अ गुड फीलिंग ना, एब्सोल्युटली। तो वो पॉजिटिव कैसे करो ना, वो है बस। हाँ, बस चार्ज कर दो उसको खुशी से, आपने हम्म खरीदा, आपकी इंटेंशन अच्छी है देने की, तो थैंक यू कर दो उस गिफ्ट को अच्छे से और दे दो, हम्म बस। हम्म 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 है ना? लेना देना ये सब, अब यार देखो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम 10 पाउंड की आइटम दोगी या 20 की, जहां भी तुम दे रही हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे जैसे लोगों में ही दे रही हो, तो ये रियली डजेंट मैटर फॉर देम, बिकॉज दे आर नॉट नीडीज, राइट? तो अगर तुम प्यार से कुछ कोई आइटम दे रही हो तो वो अच्छा है, मतलब आप देख लो, मतलब क्या बोलूं इसमें, 20 का भी दे रहे हो तो खुशी खुशी दो कि शुक्र है मेक मेरे पास है, सेंस। शुक्र है भगवान ने हम्म मुझे दिया कि मैं दे पा रही हूँ इतने का आइटम। ऐसे कर हम्म लो, एक सेट बना लो माइंड में कि इतना ही दूंगी। जैसे ना ये सब ना रिलेटिव होता है, जैसे मैंने एक एक थॉट सोचा था कि मैंने कहा जैसे हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, हम दो रेस्टोरेंट्स को कंपेयर किया, लंदन में स्पेशली बहुत वेरिएशन है, एक साथ वाली शॉप ही आपको 2 पाउंड के 9 पे दे रही होगी, और उसके अंदर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट होगा जहाँ पे मतलब आपका 50 60 70 बिल आ रहा है ना? तो ये सब रिलेटिव होता है कि आप फिर बैड फीलिंग में आ गए, यार इतना इतना क्या जरूरत थी खाने पे स्पेंड करने की, क्या वेस्टेज थी, ये थी वो थी, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। फिर मैंने खुद को देखा, खुद को समझा, मैंने कहा यार बजट बना अपना, कि महीने में मैं इतना बाहर खाने पे स्पेंड करूंगी, ठीक है? मैम ने भी एग्जाम्पल दिया था पहले जब हम मास्टर मनी कर रहे थे। अब जैसे मान लो कि आप इतना आपने सोच लिया कि मैं 100 पाउंड या 150 पाउंड महीने के, मैंने निकाल लिया बजट कि मैं इतनी 150 पाउंड महीने के खाने पे खर्च कर सकती हूँ रेस्टोरेंट्स में। अब आपको वो 50 पाउंड 60 पाउंड कुछ नहीं लगेंगे,
तो आपको लगेगा यार अभी तो मेरे पास 100 बचे हैं, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं है आप हर महीने 150 खर्च कर लो, है ना। कई बार आप नहीं भी जाते, कोई कोई मंथ ऐसा होता है जब आप बिल्कुल भी नहीं गए। तो जब मैंने इस तरीके से थॉट को चेंज किया, तो मैंने सोचा, तो मैंने समझा कि यार इट्स ओके, आई यू विद मी। आपको लगा मैंने इसके ऊपर थोड़ा सोचा, मतलब, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने स्पेंड कर दिया और आप गिल्ट में चले गए, यार क्या जरूरत थी, सच तो मैं ही बना लेती, यहाँ बाहर खा लेते, स्ट्रीट फूड खा लेते, 20 पाउंड में हो जाता। आप आपके साथ ऐसा हुआ है? बहुत बार। हाँ, तो ये बहुत नेचुरल है, नेचुरल है, क्योंकि जो भी हो रेस्टोरेंट जैसे भी हो, हमने अपने आप को डिफाइन कर लेना है पहले ही। मन के बजट पे होता है, हर चीज बजट से रिलेटेड होती है, हमारी फीलिंग, है ना। हमें हमें पता भी नहीं कि, मतलब हमें पता ही नहीं कि हम तो, मतलब हो सकता है हमने साल में कुछ 4-5 बार ही ऐसी जगह पे खाया हो, फिर भी हम नेगेटिव फीलिंग में चले गए। ये क्या बात हुई यार, है ना। है तो ना, हमारे ऐसे तो नहीं है हमारे पास नहीं है करने के लिए स्पेंड, लेकिन हम फिर भी चले जाते हैं। तो बेसिकली सोच लो, जैसे मान लो कि आपने सोचा हर महीने ना मैं सोच लेती हूँ कि 100 पाउंड मेरे लग जाएंगे बाहर खाने। अब कुछ महीने ऐसे जाएंगे जब बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, और आप एक बार गए और मान लो 70-80 लग भी गए, देन यू आर लाइक वाओ, मेरे तो इतने सारे सेव हो गए, 2-3 महीने तो मैं गई भी नहीं। एकदम से थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। डू यू लाइक दिस आइडिया? एब्सोल्युटली। वो हाफ फुल और हाफ एम्प्टी वाला है हाँ। ना, ये वैसे हो जाएगा फिर। अरे यार मैंने थॉट, तो बचा हाँ, लिए। बचा लिए मैंने तो हाँ, बचा लिए, मैं तो 3-4 महीने गई भी नहीं, है ना। रेदर देन गोइंग इन अ डाउन फीलिंग, ये वही गिफ्ट वाला भी वैसा ही है ना। बजट डिफाइन कर लो, सब खुश है, सब खुश है। ट्रू ट्रू ट्रू। सही बात है। लव सही दैट बात, आइडिया, थैंक हाँ यू। हाँ। हाँ। मैं एक्चुअली ना 1-2 दिन चली गई थी डाउन, मैंने कहा यार इसका कोई तो सोल्यूशन होगा। फिर मैम ने आंसर दिया, मैम ने कहा ये महंगा सस्ता ना रिलेटिव होता है। अब किसी के लिए 500 रुपए की चाय भी कुछ नहीं है, किसी ताज में या कहीं पे, और किसी के लिए 500 रुपए मतलब महीने के ही, मतलब उसके लिए बहुत बड़ी बात है। सब कुछ रिलेटिव है। तो हम अपने हम्म हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे थॉट प्रोसेस होता है क्लीनर रखना, क्लीनर तो बड़े रिच लोग रखते हैं, कौन रखेगा क्लीनर को। ये भी मैंने थॉट चेंज किया। मैंने कहा यार अगर 45 पाउंड मेरे महीने में एक बार लग भी रहे हैं, तो क्या हुआ, आई कैन टेक दिस आउट, आई कैन टेक दिस आउट महीने के। इंडिया में तो हम 10-10 हजार रुपए महीना देते थे मेड्स को, है ना। तो अगर मेरे को उससे बहुत खुशी मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत रिच हूँ, तो इट्स ओके, आई विल गो विद इट। वो 3 वीक्स में एक बार आती है, मुझे ऐसे लगता है मैं रानी हूँ कहीं की। सही बात है। ये इट्स सब चीजें ऐसे सोचो ना तो फिर हाँ उसके पॉजिटिवली उसको बस चेंज करना है ना, वो फीलिंग को। घर पे भी आप जैसे बना रहे हो, कुछ ला रहे हो सामान, तो यू राइट, आप हाँ सोचते हो महंगा सस्ता, वो पेंट ही करवाना है तो सस्ता वाला पेंट भी हाँ है, महंगा वाला भी पेंट है। डिफरेंस क्या है दोनों में, पता नहीं, हाँ। मतलब इट्स ऑल रिलेटिव, यू राइट। तो डिफाइन पहले ही निकलो, तो बजट डिफाइन करके निकलोगे ना, कोई भी चीज खरीदने जा, मेजर चीज खरीदने जा रहे हो अगर, तो बजट डिफाइन करके निकलो कि इतने में मिल जाएगा तो मैं खुश हूँ। तो अगर आपको उससे सस्ता मिलेगा तो आप कूदते हुए घर आओगे। और थोड़ा बढ़ा के बजट बना के जाओ, ताकि आपका माइंड वैसा रहे, हाँ। वैसे नहीं कि हम 20 पाउंड ही सोच के चले गए पेंट के लिए, तो 45 पाउंड का तो पेंट था। तो अब नेगेटिव ट्रिक फीलिंग। ये, बड़ा फिल्टर लगाओ। हाँ, ठीक है। मतलब थॉट है, मतलब ऐसा नहीं है हाँ। कि हमारे पास नहीं है, बात ये है सारी। हम्म। हम फ्यूचर में खुद से होते हैं सेविंग का एक अलग बना लो कि मुझे महीने के इतने सेव करने हैं, उसके बाद तो मेरे पास खर्च करने के लिए बड़ी विंडो है। ओ बट ओ। हम बट हम उस बड़ी विंडो में से भी बचा रहे होते हैं ना बार बार। प्रॉब्लम ये है हमारी। जैसे, मतलब आप सोचो कि आपको मतलब मैंने भी अभी तक इसको इम्प्लीमेंट एग्जैक्टली नहीं किया है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मान लो कि आपको 1000 पाउंड महीने के बचाने हैं, या जो भी आपको लगता है,
तो बाकी जो आपके पास है वो सेव हो रहा है ना पूरा का, मतलब वो आपके पास विंडो है ना खर्च करने की। बट हम बट हमने कभी डिफाइन ही नहीं किया। तो हमें लगता है जितना बचा ले उतना अच्छा है, ये भी मैं कर लेती हूँ, इतना क्यों स्पेंड करना है, इतने में तो मैं इतना अच्छा क्लीन कर लूंगी, इतने में तो मैं ये वाला ले लूंगी, या इतने में मैं यहाँ खा लेती तो मेरे बच जाते। आप समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वो ट्रू। हाँ मतलब रिलेट भी हो रहा है सब कुछ ना, तो एब्सोल्युटली मेकिंग हाँ सेंस। हाँ, तो अपना सेविंग का बजट बना लो, उसके बाद फ्री हो जाओ माइंड से। हम्म। मतलब एक थैंक यू। आइडिया है ये। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, मल्टीप्लाई होता है ना वहीं से। हाँ, क्योंकि हम फीलिंग क्या दे रहे हैं, मेन तो सारी कहानी ही हाँ फीलिंग की है ना। हाँ, ट्रू ट्रू। चलो, यस। सो इफ यू आर स्ट्रगलिंग, हाँ तो मैं बोल रही थी देने का एक और तरीका होता है ब्लेसिंग। आप ब्लेसिंग्स दे सकते हो। कोई रोड पे जा रहा है, आपको लग रहा है कोई कोई क्लीनर जा रहा है, कोई रोड रोड क्लीन कर रहा है, कोई बस ड्राइवर है, कोई कोई भी, मतलब यार देखो कितने लोग आसपास होते हैं आपके, तो उनको ब्लेसिंग्स दो भर भर के। अगर मनी नहीं देना, सर्विस नहीं देनी, ब्लेसिंग्स तो दे ही सकते हो ना। तो ब्लेसिंग्स देना अपने आप में एक बहुत बड़ी गिविंग होती है। तो किसी भी ओकेजन पे भर भर के ब्लेसिंग्स दो। चलो आगे बढ़ते If you are struggling with money, in order to feel really good about money, you can send thoughts of abundance of money to the people whom you pass on the street during the हैं। day. Look at each of their लो, faces उसने and बोल ही दिया वो कि आप उसको दे सकते हो। abundance ऑफ मनी की फीलिंग थॉट्स दे सकते हो। ठीक है, लुक एट देयर फेसेस एंड इमेजिन। imagine giving them plenty of money and imagine their joy. Feel it and move on to the next person. It's a simple thing to do, but if you really feel it, it will change how you feel about money and it will change the circumstances of your life. तो क्या बोल रही है, कह रही है कि अगर आपके पास मनी नहीं है देने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप स्ट्रगल कर रहे हो, एंड इन ऑर्डर टू फील रियली गुड अबाउट मनी, आप सोचो कि आप दे रहे हो। इमेजिन करो, स्ट्रीट पे जो बंदा जा रहा है, आप उसको इमेजिन करो कि आप उसको कुछ प्लेंटी ऑफ मनी दे रहे हो और खुश हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा। है ना, ये भी अच्छा आइडिया है ना, कि आप बैठे हो और आपने सोचा वाह यार, मैं इसको अगर इतने पाउंड दे रही हूँ, ये कितना खुश हो रहा है ना, कूद रहा है जॉय से। फील इट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। It's a simple thing to do, but if you really feel it, it will change how you feel about money and it will change the circumstances of money in your life. मतलब इमेजिन करने से भी हो जाएगा, पर दिल से इमेजिन करना है। Career and business. True genius without heart is a thing of naught. For not great understanding alone, not intelligence alone, nor both together make genius. Love, love, love. That is the soul of genius. These are the words by Nicholas Joseph, the Dutch scientist. तो क्या बोल रहे हैं कि ट्रू जीनियस विदाउट हार्ट। अब कोई जीनियस है, इंटेलिजेंट है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, वो टेक्निकली बहुत अच्छा है, पर उसका दिल दिल नहीं है, दिल मतलब उसके अंदर प्यार नहीं है। तो इज अ थिंग ऑफ नॉट, नॉट मतलब शून्य, जीरो। ही इज नॉट अ जीनियस एट ऑल। है ना, वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी अंडरस्टैंडिंग हो, बट अगर both together make genius. Love, 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 that is the soul of genius। मतलब कितना प्यार आपके अंदर है, वो ही जीनियस कहलाएगा। कितना प्यार आप दे रहे हो अपने काम को, अपने करियर को, अपनी पढ़ाई को, है ना, अपने प्रोजेक्ट्स को, कितना प्यार देते हो, वही जीनियस है। It's the attractive force of love that moves all the money in the world, and whoever is giving love by feeling good is a magnet for money. You don't have to earn money to prove yourself. You are worthy of all the money you need now. You are deserving of the money you need now. You are meant to work for the joy of it. You're meant to work because it thrills and excites you. You're meant to work because you love it.
And when you love what you do, money follows. है ना? तो वो कह रहा है कि यू डोंट हैव टू अर्न मनी टू प्रूव योरसेल्फ, है ना? प्रूव करने के लिए हम नहीं कमा रहे पैसा। पैसा अपने आप आता है अगर आप अपने काम से प्यार करते हो। You are deserving of the money you need now. You're worthy of all the money you need now. You're meant to work for the joy of it. खुशी के लिए। You're meant to work because it thrills and excites you. कितने लोगों को मंडे ऑफिस जाने में एक्साइटमेंट होती है, थ्रिल आता है। जो भी आप काम कर रहे हो, आप किचन में भी जा रहे हो, आपको कितनी एक्साइटमेंट होती है। आज क्या मैं अमेजिंग डिश बनाने वाली हूँ। आज कैसे मैं अपनी शीट को फोल्ड करने वाली हूँ। आज कैसे मैं अपने रूम को सजाने वाली हूँ। जो भी आप काम कर रहे हो, डजंट मैटर क्या काम कर रहे हो, कितनी खुशी से, कितने दिल से उसको आप करते हो, है ना? परफेक्शन से। परफेक्शन मतलब अगर आप किसी चीज को दिल से करोगे ना, परफेक्शन अपने आप आ जाती है, क्योंकि आपने उसमें दिल डाल दिया, प्यार डाल दिया, है ना? हर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी फिर हर कोई आपको ही काम देना चाहेगा, हर कोई आपसे। और ऑब्वियसली मनी फॉलोज। मनी तो आएगा ही ना फिर पीछे पीछे, क्योंकि आप तो अपने पैशन में हो। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके लिए वर्क पैशन होता है, मतलब बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है दे आर मेंट टू बी इट, मेंट टू बी बिकमिंग अ बैंकर और मेंट टू बिकम अ। मेरे मेरे एक नोन अंकल है, वो बैंक से रिटायर होने के बाद भी उनसे छूट ही नहीं रहा। उनको इतना मजा आता है लोग की जो भी उनके काफी सारे केसेस वगैरह सॉल्व करते हैं वो बैंक से रिलेटेड। अंकल क्या, मेरी सिस्टर के फादर इन लॉ है। इतने पैशनेट है वो अपनी, इतने पैशनेट है, मुझे ऐसा लगता है वो पैदा ही बैंक के लिए हुए हैं। ही सो गुड एट इट, सो गुड एट इट। और लोग उनको पैसे ऐसे देते हैं, लो 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 लो, मतलब मेरे हमारा वैसे एक लेटर लिख दो हमारे लिए, और वो आप उनको मतलब भर भर के मनी देते हैं। क्यों? क्योंकि ही लव्स इट, ही लव्स टू डू दैट। तो आप देखो आप कितना जॉय डालते हो। तो या तो आप वो कर लो जो आपको पसंद है करना, है ना? या फिर आप जो कर रहे हो उस पे प्यार डाल दो। ये बहुत ही बड़ा वाला लर्निंग है पावर बुक का। अगर हम सिर्फ करियर और बिजनेस की बात करें, जो काम कर रहे हो उसमें भर भर के ग्रेटिट्यूड और लव डाल दो। मतलब हर वक्त ग्रेटफुल रहो, जो भी आपको प्रोजेक्ट मिला, जो भी आपको काम मिला, rather than saying अरे क्या फालतू का काम पकड़ाया हुआ है ना? आप करके देखो, वो चीज आपके पास खुद अट्रैक्ट होके आ जाएगी जो आप करना चाहते हो, खुद आ जाएगी। rather than complaining about your boss, rather than complaining about सैलरी, है ना? कम आया है, ये है वो है, फैसिलिटी नहीं है, वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ऐसा है वैसा है। कितनी कंप्लेंट्स होती है यार हमारे पास। जॉब है हमारे पास एक। बी ग्रेटफुल फॉर दैट। बी ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल थिंग दैट यू गेट आउट ऑफ योर वर्क। बी ग्रेटफुल। और जितना आप उसके अंदर ग्रेटिट्यूड डालते जाओगे, एक्साइटमेंट डालते जाओगे, मनी फॉलोज। प्रमोशंस, बोनसेस, हर चीज आपके पीछे पीछे आएगी, है ना? हम ना पीछे हो गए हैं, मतलब अभी दो दो पैराग्राफ बचे हैं। 2 minutes are left. Suggest. We have to cover it, isn't it? We can I join. can join. I Yeah, can join, yeah. I can join too. ठीक है, करते हैं फिर अभी कर लेते हैं। 2 minutes बचे हैं, फिर ये नया टॉपिक। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी वापस ज्वाइन करते हैं।